दोस्तों आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों राजस्थान में आयोजित रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2023 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 में एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 8 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 9वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह आधारित है। परीक्षा में दोस्तों हूबहू ऐसा ही पेपर है वो आपको देखने को मिलेगा, इसलिए रोजाना टेस्ट है वो अवश्य दें। और अगर आपने पिछले 8 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट एसएसटी लेवल 2 मुख्य परीक्षा मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए भाग फर्स्ट के अंदर अपन 35 प्रश्न पढ़ेंगे और इसमें देखिए राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान से संबंधित ये प्रश्न होंगे। ठीक है, अपन अलग अलग भाग के अंदर अलग अलग प्रश्न पढ़ेंगे। टोटल 150 प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न, मानचित्र की दृष्टि से भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? मानचित्र की दृष्टि से भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो दोस्तों भौगोलिक जो स्थिति है वो है उत्तर पश्चिम। कौन सी है? उत्तर पश्चिम। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर पश्चिमी भाग में राजस्थान स्थित है भारत के मैप में। सेकंड नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया गया? सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय है वो किसे दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमलानंद घोष को। ठीक है, अमलानंद घोष को दिया गया दोस्तों। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। ठीक है, 1951-52 में दोस्तों कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष, या इसको आप ए घोष भी है वो बोल सकते हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में संभागों व जिलों की संख्या क्रमशः कितनी है? राजस्थान में कितने संभाग हैं? तो दोस्तों 7 संभाग हैं। और जिले कितने हैं? तो दोस्तों 33 जिले हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए यहां पर 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? बताइए, अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से हैं वो 4 भाग? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 भाग है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 भागों में। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वोच्च शिखर किस जिले में? बताइए, सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कहां पर है ये? तो ये माउंट आबू सिरोही जिले में है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, सिरोही जिले में। 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जरगा पर्वत किस जिले में है? राजस्थान में जरगा पर्वत है वो कहां पर है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें, बताइए। तो दोस्तों ये जो जरगा पर्वत है ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। इसकी जो ऊंचाई है वो 1431 मीटर है, याद रखना। ठीक है, 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान को सामान्यतः कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? बताइए, राजस्थान को सामान्यतः कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसमें देखिए 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कौन कौन से? तो दोस्तों शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इन 5 भागों में विभाजित किया गया है राजस्थान की जलवायु को। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व की अवधि थी। बताइए, राजपूतों का जो काल माना जाता है वो दोस्तों कौन सी सन से कौन सी सन तक माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें देखिए 8वीं से 12वीं शताब्दी का जो काल है, 8वीं से 12वीं शताब्दी का जो काल है इसको राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, देखिए राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील निम्नलिखित में से कौन सी है?
बताइए राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जयसमंद। कौन सी है? जयसमंद। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहां पर 10 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है, अपने को बताना है कि कौन सा बांध कहां पर स्थित है। ठीक है, देखिए जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर, उम्मेद सागर और बजाज सागर बांध। ठीक है, ये बजाज सागर बांध है, ये माही नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और ये कहां पर है? ये बांसवाड़ा में है दोस्तों। ठीक है, जवाहर सागर बांध दोस्तों ये तो सभी को पता होगा। देखिए जो जवाहर सागर बांध है ये कोटा में स्थित है। कहां पर है? कोटा में। राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है? तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है। और उम्मेद सागर बांध कहां पर है? तो दोस्तों ये भीलवाड़ा में है। कहां पर है? भीलवाड़ा में है। तो दोस्तों यहां पर देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 2143। 2143 यानी कि अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए 1818 ईस्वी में किन राज्यों के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? बताइए किन राज्यों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि की थी 1817-18 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है करौली, कोटा, किशनगढ़। करौली, कोटा, किशनगढ़। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर 12 नंबर का प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? बताइए कुएं को शेखावाटी क्षेत्र में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको जोहड़ या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, जोहड़। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? बताइए दोस्तों राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है 2010 में अपनाई गई थी। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, देखिए सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? बताइए दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की यात्रा है वो कब की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहली यात्रा की मैं बात करूं तो दोस्तों यहां पर देखिए 1865 ईस्वी में, जून 1865 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने राजस्थान की पहली यात्रा की थी। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये करौली के राजकीय अतिथि के रूप में आए थे। ठीक है, और दूसरी बार इनका जो आगमन है वो 1881 में हुआ था भरतपुर में। ठीक है, तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई? वन विभाग राजस्थान की जो स्थापना है ये कब हुई? तो दोस्तों ये हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। तो यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित की गई? इको यानी कि इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित की गई? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो ये इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना है ये विश्व बैंक की सहायता से दोस्तों इसकी स्थापना है वो की गई थी। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? राजस्थान में मानसून का जुआ दोस्तों किसको कहते हैं? कृषि को कहते हैं। किसको कहते हैं? कृषि को। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय यानी कि म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहा जाता है? बताइए खनिजों का संग्रहालय किस राज्य को कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राजस्थान को कहा जाता है। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर दोस्तों भीलवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है, किसको? भीलवाड़ा को। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भीलवाड़ा। 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो दोस्तों ये आधार वर्ष है दोस्तों 1999 2000। यह है दोस्तों राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष।
तो यहाँ पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। देखिए टेस्ट आपको कुल 150 प्रश्नों का देना है, ठीक है, तभी आपकी तैयारी का जो आकलन है वो आपको पता लगेगा। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब मैं जल्दी ही दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए लेके आऊंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। 21 नंबर का प्रश्न है, देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। राजस्थान भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में। तो दोस्तों बताइए राजस्थान कौन से नंबर पर आता है? तो दोस्तों राजस्थान 8वें नंबर पर आता है जनसंख्या के अनुसार। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको इसमें बता दूं, और 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, ठीक है, तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। उसके बाद में दोस्तों राजस्थान का जो स्थान है वो 7वां हो गया। तो यहां पर आपको याद रखना है, यहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है तो 8वां स्थान है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जनगणना 2011 में कौन सा सर्वेक्षण था? बताइए बताइए दोस्तों, यहां पर अपने को यह बताना है कि कौन सी जनगणना थी 2011 की जनगणना। यहां पर मैं आपको बताऊं, देखिए 2011 की जो जनगणना है ये दोस्तों 15वीं जनगणना थी, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में दोस्तों ये 7वीं जनगणना थी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 15वां सर्वेक्षण था दोस्तों ये। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? सभी को पता होगा दोस्तों, मूसी महारानी की छतरी है वो कहां पर है? अलवर में है। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अलवर। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, देखिए यहां पे देखिए लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू जिले के किस स्थान पर यह स्थित है? बताइए लड़ियों की हवेली और दोस्तों गोयनका की हवेली जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और ये दोस्तों झुंझुनू में कहां पर स्थित है? तो दोस्तों झुंझुनू जिले के मंडावा में ये स्थित है, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा मंडावा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए महिला साक्षरता की दृष्टि से 28वां स्थान है दोस्तों राजस्थान का। तो यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? बताइए किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है तनोट माता। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तनोट माता को दोस्तों सेना के जवानों की देवी भी कहा जाता है, ठीक है, और इसे रुमाल की देवी भी रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है दोस्तों इनको, ठीक है। तो यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान के प्रसिद्ध ब्लू पाटरी की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ? राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पाटरी की दस्तकारी का जो उद्भव है वो कहां से हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पर्शिया से हुआ दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, पर्शिया से हुआ। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? बताइए पुष्कर माह, जो पुष्कर में जो मेला लगता है वो कौन से माह में लगता है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये नवंबर माह में लगता है दोस्तों ये पुष्कर मेला। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पुष्कर माह में ये लगता है, ठीक है, कार्तिक एकादशी से ये मेला लगता है पूर्णिमा तक, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहां पे 29 नंबर प्रश्न है पटेलिया, बिछियो एवं लालर क्या है? काफी बार ये प्रश्न है वो परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लोकगीत है। क्या है? राजस्थानी लोकगीत है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थानी लोकगीत। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए लप्पा, लप्पी, किरण एवं बाकड़ी यह सब क्या है? लप्पा, लप्पी, किरण एवं बाकड़ी यह सब क्या है? तो दोस्तों यह सब गोटे के विभिन्न प्रकार हैं। क्या है? गोटे के विभिन्न प्रकार हैं। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों के लिए लोकप्रिय है? बताइए दोस्तों सीधा सा मैं बोलूं ताराबाद की ओढ़नी है ये राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आदिवासी
दोस्तों आदिवासी युवतियों की लोकप्रिय ओढ़नी है ये ताराबाद की ओढ़नी। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बडार क्या है? बताइए राजस्थान में बडार क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सामूहिक प्रतिभोज है। ये क्या है? सामूहिक प्रतिभोज है बडार। ठीक है, ये विवाह के उपलक्ष्य में किया जाता है। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बताइए राजस्थानी शब्द का प्रयोग है वो दोस्तों किसने किया सर्वप्रथम? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, सर्वप्रथम। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है? बताइए दोस्तों, बताइए कौन सी संस्था है जो कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न है, कानड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन है? बताइए कानड़ दे प्रबंध किसके द्वारा रचित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये कवि पद्मनाभ के द्वारा ये रचित है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अपन ने भाग 1 के अंदर दोस्तों 35 प्रश्न पढ़े हैं और अपन भाग 2 के अंदर दोस्तों 30 प्रश्न पढ़ेंगे। और भाग 2 के अंदर कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं? देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और समसामयिक विषय। ठीक है, इससे संबंधित ये प्रश्न होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, देखिए अलवर शहर की स्थापना किसने की? अलवर शहर की जो स्थापना है वो किसने की? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राव राजा प्रताप सिंह ने। राव राजा प्रताप सिंह ने दोस्तों अलवर राज्य की स्थापना की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, राव राजा प्रताप सिंह। आगे देखिए राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में कुल कितनी महिला विधायक है? बताइए कुल कितनी महिला विधायक हैं ये अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए कुल 27 महिला विधायक हैं। ठीक है, जिसमें से 22 बीजेपी की हैं, 2 कांग्रेस की है, 1 निर्दलीय की है, 2 जमींदार पार्टी से संबंधित है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 27 महिला विधायक है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई 2020 में प्री प्राइमरी से 12वीं तक की शिक्षा के समेकित विकास के लिए जिस नए बोर्ड का गठन किया गया वह बोर्ड कौन सा है? राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई 2020 में प्री प्राइमरी से 12वीं तक की शिक्षा के समेकित विकास के लिए जिस नए बोर्ड का गठन किया गया वह बोर्ड कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो बोर्ड है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों DS तिवारी का जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा रहा है। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनका कार्यकाल दोस्तों लगभग 8 साल का रहा है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहां पर 40 नंबर का प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये कब अस्तित्व में आया? दोस्तों ये अस्तित्व में आया कब? तो ये 1 जून 1993 को, 1 जून 1993 को ये अस्तित्व में आया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है? बताइए प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है तो कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों प्राथमिक शिक्षा निर्देशक। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
42 नंबर का प्रश्न है, सीरट का मुख्य अधिकारी कौन होता है? बताइए, सीरट का मुख्य अधिकारी कौन होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निदेशक। कौन होता है? निदेशक। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो सीरट है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां पर है? उदयपुर में है। तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की समितियां हैं। बताइए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कौन कौन सी समितियां हैं? तो दोस्तों देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं, पाठ्यक्रम समिति, परीक्षा समिति, मान्यता समिति, ये सभी क्या है? ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की समितियां हैं। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दीक्षा क्या है? बताइए दोस्तों, दीक्षा क्या है? दोस्तों दीक्षा, यहां पर देखिए दीक्षा एक मोबाइल ऐप है, ठीक है, और ये एंड्रॉयड आधारित एप्लीकेशन है ये। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस ऐप के माध्यम से कक्षा 1 से कक्षा 10 तक की पढ़ाई का दोस्तों ऑनलाइन कोर्स है वो करवाया गया था। यहां पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोबाइल ऐप, ठीक है। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, कोविड-19 की घातक लहर, दूसरी लहर के कारण विद्यालय बंद रहने के कारण स्कूली विद्यार्थियों की शिक्षण अधिगम व्यवस्था को उनके घर पर ही डिजिटल माध्यम से सुलभ कराने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है। बताइए, राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है वो कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो कार्यक्रम है स्माइल 3.0 कार्यक्रम। स्माइल 3.0 कार्यक्रम, यहां पे दूसरी लहर की बात की गई है। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत में मुख्य रूप से जोर दिया गया है। ये अपने को दोस्तों कूट भाषा में इसका उत्तर है वो देना है, ठीक है। अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत में मुख्य रूप से जोर दिया गया है। तो दोस्तों मुख्य रूप से किस पर जोर दिया गया है वो अपने को यहां पर क्या करना है? बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए जलापूर्ति बिल्कुल सही है, सीवरेज सुविधाएं, सार्वजनिक यातायात सुविधाएं, पार्क एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण मुख्यतः बच्चों के लिए, जल प्लावन को रोकने हेतु बाढ़ के पानी का निर्गमन, ठीक है। तो दोस्तों इन सभी पर जोर दिया गया है अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन में, ठीक है। यहां पर कूट भाषा में उत्तर देना था, ये पांचों के पांचों सही है, इन सभी के ऊपर जोर दिया गया था। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, इसका उपबंध किया गया है। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? दोस्तों राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो अपने पद पर रह सकता है। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, 21वें लोक कवि मंडेला स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 21वें लोक कवि मंडेला स्मृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया मित्रों? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर गजादान चारण को दोस्तों ये पुरस्कार मिला है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। डीडवाना के रहने वाले हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय में लाभार्थियों का बीमा कवर 3.30 लाख से बढ़ाकर कर दिया गया है। बताइए, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय में लाभार्थियों का बीमा कवर 3.30 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 5 लाख कर दिया गया है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों को गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया है? हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों को गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने जिलों को? 12 जिलों को
गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा जिले घोषित किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा 12 जिले। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 13 दिसंबर 2019 को। 13 दिसंबर 2019 को। तो यहां पर है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, राज्य के किस स्थान पर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पहले चरण में किन जिलों में एंटी स्मॉग गन लगाई जाएगी? बताइए, राज्य के किस स्थान पर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पहले चरण में किन जिलों में एंटी स्मॉग गन लगाई जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भिवाड़ी व अलवर में। ठीक है, भिवाड़ी व अलवर में लगाई जाएगी दोस्तों पहले चरण में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, और दूसरे चरण के लिए जयपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर का इसमें चयन किया गया है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यह आपको याद रखना है क्योंकि रिट भर्ती परीक्षा, मुख्य परीक्षा का जो आयोजन है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ही करवा रहा है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं हरिप्रसाद शर्मा। तो यहां पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, देवेंद्र झांझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? देवेंद्र झांझड़िया का जो संबंध है वो दोस्तों कौन से खेल से है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जेवेलियन थ्रो से इनका संबंध है, यानी कि भाला फेंक से संबंधित है ये। तो यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा युग्म असंगत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। कौन सा युग्म इसमें असंगत है? देखिए, हर्षद माता मंदिर कहाँ पर है? अबानेरी दौसा के अंदर है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, देखिए विभूषण मंदिर कैथून कोटा, दोस्तों विभीषण मंदिर कैथून कोटा, ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। हर्षनाथ मंदिर सीकर में है, बिल्कुल सही है। आर्थुना मंदिर बाड़मेर दे रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आर्थुना मंदिर है, ये कहां पर है? ये बांसवाड़ा में है। कहां पर है? बांसवाड़ा में। तो यहां पे बाड़मेर गलत दे रखा है, यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों वो है गोडावन, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गोडावन। आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों ये कहां पर स्थित है? ये जोधपुर में है दोस्तों। ठीक है, जिसको अपन काजरी के नाम से जानते हैं। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर में है। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने कब मंजूरी प्रदान की? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने कब मंजूरी प्रदान की? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 29 जुलाई 2021 को ये कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 29 जुलाई 2021। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, बताइए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। तो यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कृष्णा पूनिया किस खेल से संबंधित है? कृष्णा पूनिया कौन से खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णा पूनिया है ये डिस्कस थ्रो। ठीक है, डिस्कस थ्रो से ये संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 62 नंबर का प्रश्न है, गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मांड गायकी से दोस्तों जुड़ी हुई है ये गौरी देवी। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है? राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 70। तो यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 70। ठीक है, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना आरंभ किया? कब से कार्य करना आरंभ किया? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है मार्च 2000 से इन्होंने कार्य करना है वो प्रारंभ किया था।
और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन है ये 18 जनवरी 1999 को किया गया था, ठीक है। लेकिन कार्य प्रारंभ है विधिवत रूप से मार्च 2000 में किया गया था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 65 नंबर का प्रश्न है 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है, बताइए। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में बताइए आरक्षण के लिए प्रावधान करता है ये। तो दोस्तों देखिए कूट भाषा में अपने को क्या करना है? उत्तर देना है, ठीक है। यहां पर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान करता है, लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए नहीं करता। तो यहां पर अपना 1, 2, 3 है वो इसमें क्या है? बिल्कुल सत्य है। कूट भाषा में उत्तर देना था। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब देखिए अपन भाग 3 में सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल पर प्राचीनतम सभ्यता होने के प्रमाण किसने दिया था? बताइए। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल पर प्राचीनतम सभ्यता होने का प्रमाण किसने दिया था? तो दोस्तों ये प्रमाण दिया था किसने? तो ये चार्ल्स मेसन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने। तो यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1826 में खोजा था इसको। आगे देखिए ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता कौन थे? ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है अंगिरा ऋषि। कौन थे? अंगिरा ऋषि। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। दोस्तों पहली बौद्ध संगीति का आयोजन है वो 483 ईस्वी पूर्व में किया गया था राजगृह बिहार में, ठीक है। और दोस्तों ये किया गया था दोस्तों अजात शत्रु के समय। तो यहां पर राजगीर में किया गया था, ठीक है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अवंती जनपद की राजधानी थी। अवंती जनपद की राजधानी कौन सी थी? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उज्जैन। कौन सी थी? उज्जैन थी दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए पुराणों में नंदों को कहा गया है, बताइए। पुराणों में नंदों को क्या कहा गया है? पुराणों में नंदों को शूद्र कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया? शूद्र। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा शूद्र। आगे देखिए सम्राट अशोक का राज तिलक कब किया गया था? सम्राट अशोक का राज तिलक कब किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 269 ईस्वी पूर्व में। 269 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक का राज तिलक है वो किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक कौन से वंश का संस्थापक था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है तुगलक वंश का संस्थापक था दोस्तों गाजी मलिक। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको गयासीद्दीन तुगलक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस मुगल शासक के बचपन का नाम बदरुद्दीन था? किस मुगल शासक के बचपन का नाम बदरुद्दीन था? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अकबर का, ठीक है। अकबर का नाम था दोस्तों बदरुद्दीन, ठीक है। याद रखना, ठीक है दोस्तों। देखिए अकबर को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से भी जानते हैं। ये तीसरा शासक था, ठीक है। और ये बाबर का क्या था? पुत्र था। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 74 नंबर का प्रश्न है निम्न में से अकबर के नवरत्न में शामिल थे। अकबर के नवरत्नों में शामिल थे तो दोस्तों कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो देखिए तानसेन, बीरबल, टोडरमल, ये सभी दोस्तों अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? सभी को पता है 1191 में प्रथम युद्ध और 1192 में द्वितीय युद्ध। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता है वो किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसने? तो दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी दोस्तों। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बंगाल विभाजन को राष्ट्रीय संकट की संज्ञा किसने दी? बंगाल विभाजन को राष्ट्रीय संकट की संज्ञा किसने दी? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ये संज्ञा दी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो बताइए कौन सी दिशा में घूमती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नववर्ष की पहली किरण कहाँ उदय होती है? नववर्ष की पहली किरण कहाँ उदय होती है? तो दोस्तों ये होती है न्यूजीलैंड में। ठीक है, कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर न्यूजीलैंड। आगे देखिए, बैरोमीटर का प्रयोग होता है, बैरोमीटर का प्रयोग होता है तो दोस्तों ये होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग होता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? बताइए, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण है तो दोस्तों वो विचलन का कारण क्या है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दाब। तो यहां पर दोस्तों इसका सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वायुदाब। ठीक है, आगे देखिए, प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है? प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है बताइए? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 4280 मीटर। 4280 मीटर है ये दोस्तों प्रशांत महासागर की औसत गहराई है। तो यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेंट लॉरेंस की खाड़ी कहाँ स्थित है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर है? तो ये कनाडा में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? कनाडा में। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व का सर्वोच्च पठार क्षेत्र है, विश्व का सर्वोच्च पठार क्षेत्र कौन सा है? तो वो है दोस्तों पामीर का पठार। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है दोस्तों एंजल जलप्रपात है। ये दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की खोज की थी, अफ्रीका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो दोस्तों मार्टिन स्टैनली डेविड लिंग्विस्टन ने, दोस्तों इन दोनों ने दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की खोज की। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ए और बी दोनों इसमें सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सा अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? बताइए। तो यहां पर सीधा सा मैं आपको बताऊं तो दोस्तों कौन सी घास भूमि है? ठीक है, ये अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पेरीज। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा पेरीज। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पेरीज। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर है भारत में मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। बताइए भारत में मछलियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो दोस्तों 2500 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, याद रखना। मीठे पानी की दोस्तों 930 और समुद्री जल की 1570 प्रजातियां हैं वो भारत में निवास करती है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थित है? एग्रो फूड पार्क कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क हैं वो विकसित किए हैं, कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर और अलवर में। ये प्रश्न अभी हाल फिलहाल में जो सीईटी की परीक्षा थी उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कोटा, कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर और अलवर। ठीक है, तो अलवर में भी है। तो यहाँ पर दोस्तों ए और बी कर लेना, कोटा और अलवर दोनों में है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है, तरकृषि के लिए औसतन वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। दोस्तों तरकृषि काप मिट्टी के उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां औसतन वर्षा की मात्रा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पोमोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है, पोमोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फल विज्ञान। क्या है? फल विज्ञान। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, हडसन नदी के किनारे बसने वाला शहर कौन सा है? हडसन नदी के किनारे बसने वाला शहर कौन सा है? तो वो है दोस्तों देखिए न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क है, ये हडसन नदी के किनारे है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बी एन राव। ठीक है, बी एन राव, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। बताइए, प्रस्तावना में कौन से शब्द है वो सम्मिलित नहीं थे? 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान है वो अंगीकृत किया गया था। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, इसमें देखिए अखंडता, पंथ निरपेक्ष और धर्म राज्य, धर्मनिरपेक्ष, ये 3 शब्द हैं। ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। यहां पे बात हो रही है 1949 की। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसमें गणराज्य शब्द था। तो कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे ये पूछा है। तो दोस्तों 1, 2, 3 ये शब्द इसमें सम्मिलित नहीं थे। यहां पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? तो बताइए कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है, वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों देखिए, कानून के समक्ष समानता है, सामाजिक समानता है, अवसर की समानता है, लेकिन आर्थिक समानता नहीं है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, सहकारी समितियों का उल्लेख है। बताइए सहकारी समितियों का जो उल्लेख है वो दोस्तों किस में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दोस्तों सहकारी समितियों का उल्लेख है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, 11वां मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा का कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? प्राथमिक शिक्षा का जो कर्तव्य है वो कौन से वर्ष जोड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है दोस्तों दिसंबर 2002 में। ये 86वां संविधान संशोधन है, ठीक है, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार माना गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जोड़ा गया दोस्तों 2002 में। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया तो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से सिक्किम है वो राज्य बनाया गया था। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये असम से संबंधित है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये एक आतंकवादी और उग्रवादी संगठन है ये, ठीक है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, ये संघ शासित प्रदेश नहीं है, बाकी तीनों है। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। किसकी समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संघ और राज्यों के मध्य संबंधों का समीक्षा करने के लिए दोस्तों सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संसद की किस समिति में लोकसभा सदनों के 30 सदस्य होते हैं? बताइए, संसद की किस समिति में लोकसभा सदनों के 30 सदस्य होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है अनुमान समिति। कौन सा? अनुमान समिति। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की आयु होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए? सभी को पता है 35 वर्ष होनी चाहिए। क्या सही है? नहीं,
30 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। 25 वर्ष लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, ठीक है। यहां पर 30 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, ये दोस्तों संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, कैबिनेट का तात्पर्य है दोस्तों, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों कैबिनेट स्तर के मंत्री, तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, लोकहित के मुकदमे की पुनर्स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश के निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया? लोकहित के मुकदमे की पुनर्स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें न्यायमूर्ति PN भगवती। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय रचना को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? त्रिस्तरीय पंचायती राज को स्वीकार करने वाला पहला राज्य है वो था दोस्तों राजस्थान। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। आगे देखिए, कामराज योजना कब प्रस्तावित की गई थी? कामराज योजना कब प्रस्तावित की गई थी? दोस्तों कामराज योजना एक योजना है जिसमें के कामराज ने एक सिंडिकेट सिस्टम शुरू किया था, जिसमें 6 कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री व 6 मुख्यमंत्री ने सत्ता छोड़कर पार्टी के लिए काम किया था, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1963 में। ये यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 113 नंबर का प्रश्न है, एक छोटे से क्षेत्र में काम करने वाले 10 लोग उदाहरण है। तो दोस्तों ये 10 लोग उदाहरण है, तो ये उदाहरण है दोस्तों प्रचंड बेरोजगारी का एक, ठीक है, उदाहरण है, प्रचंड बेरोजगारी का एक उदाहरण है। तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यूरोप में किस भारतीय वस्तु की सर्वाधिक मांग थी? बताइए किस भारतीय वस्तु की सर्वाधिक मांग थी? तो दोस्तों काली मिर्च। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए इसमें वैश्वीकरण से अभिप्राय है, 115 नंबर का प्रश्न है, वैश्वीकरण से अभिप्राय है। तो वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? दोस्तों इसका अभिप्राय है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण है, ये दोस्तों वैश्वीकरण से इसका संबंध है। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ कब स्थापित हुआ? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों ये स्थापित हुआ 24 सितंबर 1960 को, 24 सितंबर 1960 को। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये प्रारंभ की गई वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 में। तो यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुद्रा से तात्पर्य है, बताइए मुद्रा से क्या तात्पर्य है? मुद्रा से तात्पर्य है दोस्तों वह वस्तु जो सभी भुगतानों में सर्वमान्य स्वीकार हो, वो होती है दोस्तों मुद्रा। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए SHG क्या है? SHG क्या है? स्वयं सहायता समूह है, जिसको आप बोल सकते हैं ये दोस्तों स्वयं सहायता समूह है। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एगमार्क सुरक्षा चिन्ह है, एगमार्क सुरक्षा चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कृषि उत्पादों के लिए। तो यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादों के लिए। आगे देखिए, अनवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है, अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए प्राकृतिक गैस, ये अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 122 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक लेखा विधि किसने प्रतिपादित की? सामाजिक लेखा विधि किसने प्रतिपादित की? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रिचर्ड स्टोन, रिचर्ड स्टोन। तो यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक मापन का आर्थिक संकेतक नहीं है। निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक मापन का आर्थिक संकेतक नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? देखिए, आय, वेतन और रोजगार है, लेकिन शिक्षा नहीं है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। आगे देखिए,
भारत में किन पदार्थों पर से नियंत्रण हटा दिया गया है? बताइए, किन पदार्थों पर से नियंत्रण हटा दिया गया है भारत में? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पेट्रोल व डीजल। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, कृषि विपणन निर्देशालय की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों कहाँ पर की गई? ये की गई दोस्तों जयपुर में। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। देखिए भाग 3 के अंदर अपन ने 60 प्रश्न हैं वो पढ़ लिए थे, ठीक है। अब अपन दोस्तों यहाँ पे भाग 4 के अंदर शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित है वो यहाँ पे अपन प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 126 नंबर का प्रश्न है, मूल्यांकन के तृतीय काल 1917 से 1926 में किन पर बल दिया गया? बताइए, मूल्यांकन के तृतीय काल में किन पर बल दिया गया? दोस्तों वो है सांख्यिकीय प्रविधियों पर बल दिया गया दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता कौन सी नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, 1 या 2 प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर लिए जाने, ये दोस्तों एक अच्छे प्रश्न की यानी कि एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है वो नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। प्रश्न पत्र में तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर तैयार किया जाता है, पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न लोगे तो दोस्तों ये उसकी विशेषता नहीं है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है तो दोस्तों ये निर्भर करती है समस्याओं की पहचान पर। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, समस्याओं की पहचान पर। आगे देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा पिछड़े हुए बालक की सहायता कैसे की जा सकती है? शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा पिछड़े हुए बालक की सहायता कैसे की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उसे दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा ज्ञान करवाया जा सकता है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जब शिक्षक को वास्तविक पदार्थ या वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाते तो वह किसका प्रयोग करता है? बताइए दोस्तों जब शिक्षक को वास्तविक पदार्थ या वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो वह मॉडल का प्रयोग करता है। किसका? मॉडल का। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मॉडल का, ठीक है। आगे देखिए, एक कक्षा में पूर्वोत्तर भारत के कुछ बच्चे हैं जिसमें कक्षा में नरजातीय विविधता बनी हुई है, शिक्षक द्वारा इसका किस प्रकार प्रभावी उपयोग किया जा सकता है? बताइए, एक कक्षा में पूर्वोत्तर भारत के कुछ बच्चे हैं जिससे कक्षा में नरजातीय विविधता बनी हुई है, शिक्षक द्वारा इसका किस प्रकार प्रभावी उपयोग किया जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए, शिक्षक द्वारा भारतीय एकता में विविधता के नरजातीय स्वरूपों को उदाहरण के साथ शामिल करना। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे देखिए, एकीकृत उपागम किस विचारधारा से प्रभावित है? तो दोस्तों ये प्रभावित है गेस्टाल्टवाद से। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में योजना शब्द का प्रयोग कहां और कब हुआ? दोस्तों देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोजना या योजना शब्द का प्रयोग है ये अमेरिका में 1908 में हुआ था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, समस्या समाधान विधि के परिणाम। समस्या समाधान विधि के परिणाम क्या होते हैं बताइए दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संतोषप्रद हो यह अवश्य नहीं, ठीक है। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें याद रखना, ठीक है। तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस शिक्षण विधि में स्मरण शक्ति पर विशेष बल दिया जाता है? किस शिक्षण विधि में स्मरण शक्ति पर विशेष बल दिया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कथात्मक विधि। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कथात्मक विधि। आगे देखिए, कक्षा 5 शैक्षणिक मनोविज्ञान से भाग 5 में अपन शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित हैं वो यहां पे प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों, कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है। कुत्ता घंटी बजने पर लाल टपकाना सीख लेता है, ये दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे यदि आपकी कक्षा में
यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? बताइए कौन से रोग से पीड़ित है? तो वो दोस्तों डिस्लेक्सिया से पीड़ित है वो। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, डिस्लेक्सिया से पीड़ित है। आगे देखिए, व्यवहारवाद के जनक है तो कौन है व्यवहारवाद के जनक? तो दोस्तों वो है वाटसन। कौन है? वाटसन है। आगे देखिए, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है? यह किसकी ओर संकेत करता है? ये दोस्तों सीखने के आकलन के लिए संकेत करता है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रलोभन का नियम है वो नहीं अपनाएंगे। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, अलेक्सिया है। अलेक्सिया क्या है? अलेक्सिया दोस्तों सीखने की असमता है। ठीक है, सीखने की असमता। तो यहां पर है सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है। सीखने के प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है तो वो किससे है? तो दोस्तों वो है थॉर्नडाइक से। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक से। ठीक है, आगे देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से हितार्थ है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से हितार्थ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उचित व्यवहार का पुनर्बलन दिया जाए। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 44 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष तक। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अपने बालक। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अपने बालक। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहां पे अब भाग 6 के अंदर सूचना तकनीकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है? बताइए, कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ई मित्र। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ई मित्र। आगे देखिए, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों वो है इसमें यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कम्युनिकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? यह लिया गया है दोस्तों लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेटर से लिया गया है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, ई लर्निंग से संबंधित है। ई लर्निंग से संबंधित है दोस्तों, देखिए ई लर्निंग है ये सीबीटी, डब्ल्यूबीटी, सीबीएल, ये सभी ई लर्निंग के ही भाग हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन ये सभी। आगे देखिए, याहू, गूगल एवं MSN है तो ये क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये इंटरनेट साइट्स हैं जो विभिन्न सूचनाएं प्रदान करती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको 9वां नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। रिट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 SST यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार। कल अपना 10वां नंबर का मॉडल पेपर आएगा। अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 SST के नाम से दोस्तों आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और आराध्या आर्यस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।